हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पर्यावरणीय अध्ययन एंड शिक्षण शास्त्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हम करा चुके हैं कि कैसे डिस्कस कराना है, क्या क्या कराना है इसमें। जैसे टोटल 15 चैप्टर है इसमें पर्यावरणीय अध्ययन में और 5 चैप्टर है शिक्षण शास्त्र में। टोटल 20 चैप्टर हो गए। और इसमें कैसे करना है, एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर का पूरा थ्योरी करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस सेट। तो 3 चीज़ हम करने वाले हैं। क्या क्या? पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सीटेट में पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो क्योंकि आपको वही एग्ज़ाम देना है। तो चलिए सबसे पहले हम शिक्षण शास्त्र का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का शिक्षण शास्त्र पैडागोजी का पहला चैप्टर। देखो 2 भाग में बांटा, वो तो हमने पिछले क्लास में बता दिया। भाग 1 में है शिक्षण शास्त्र, भाग 2 में है पर्यावरणीय अध्ययन। तो भाग 1 का चैप्टर 1 का नाम है पर्यावरण शिक्षण का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ऑब्जेक्टिव है। यानी पर्यावरण जो शिक्षण हम कर रहे हैं उसका महत्व, इम्पोर्टेंस और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको डिस्कस करना है। क्लियर है? तो चैप्टर का नाम हमने देख लिया। चैप्टर का नाम है पर्यावरण शिक्षण, क्योंकि आप लोगों को, क्योंकि इन फ्यूचर टीचर बनने वाले हो, तो टीचर बनोगे तो बच्चों में कैसे पर्यावरण के शिक्षण को इनकलकेट किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। क्योंकि बच्चे 1 to 5 होते हैं, उनको बहुत चीज़ समझ में नहीं आता। उनको डायरेक्ट आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, उनको कुछ समझ नहीं आना है। उनको बहुत प्यार से बहुत बेसिक चीज़ें बतानी होगी जिससे उनको समझ में आए। बेसिक चीज़ पहले बताना होगा। तो सबसे पहले हमें ये इस चैप्टर में देखना है कि भाई हम पर्यावरण शिक्षण करा ही क्यों रहे, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदा होगा और उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इसके महत्व क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्यों बच्चों के क्लास में 1 to 5 में कब से ईवीएस आना स्टार्ट हुआ, ईवीएस का मतलब क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड है आसपास। आसपास या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लुकिंग अराउंड। ठीक है? तो बच्चों में पर्यावरण को समझने के लिए यही वर्ड यूज करते हैं कि हमारे आसपास क्या दिखता है। तो जो आप बच्चों का किताब देखोगे, जो शुरुआत की किताब एनसीईआरटी का शुरुआत की किताब देखोगे, तो उसका नाम भी है आसपास, या उसको इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उसका नाम है लुकिंग अराउंड। ठीक है? और पर्यावरण अध्ययन को हम लोग ईवीएस बोलते हैं। ईवीएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन को हम ईवीएस बोलते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को ऐसे ही बताना है, ध्यान से, प्यार से और आराम आराम से। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक करिकुलम। देखो करिकुलम का मतलब क्या होता है। करिकुलम का मतलब है, देखो एनसीईआरटी में या बिहार गवर्नमेंट के सरकार किताबों में क्या होना चाहिए, करिकुलम में सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने के लिए कमेटी बैठती है। नॉर्मल बात है, हर चीज़ को बनाने के लिए कमेटी बैठती है। तो 1975 में एक नेशनल करिकुलम कमेटी बनाई गई कि भाई बच्चों के जो शुरुआत के बच्चे हैं ना, जैसे 1 to 5, उनमें क्या सब्जेक्ट रखा जाए पर्यावरण से रिलेटेड, वो सब पे बात हुई। तो सबसे पहले नेशनल करिकुलम कमेटी ने एक बात बोली कि सर आप प्राथमिक स्तर को बच्चे हैं ना, जो शुरुआती स्तर के बच्चे हैं, उसमें आप ईवीएस डालो। तो शुरुआती बच्चे कौन से बच्चे? तो यहाँ पे बोला गया कि जो क्लास 1 और 2 के बच्चे हैं, वहाँ पे भी पढ़ाना है आपको ईवीएस। लेकिन वहाँ पे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में पढ़ाना तो है, लेकिन एक ही किताब होना चाहिए। देखो प्राकृतिक यानी प्रकृति में जो भी है, समाज में जो चल रहा है, दोनों पर्यावरण को पढ़ने के लिए, यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ है, सामाजिक यानी समाज के बारे में हमें पढ़ना है। दोनों पर्यावरण को एक ही किताब में पढ़ा जाना चाहिए। उसका नाम होगा ईवीएस यानी आसपास, या एनवायरमेंटल स्टडी, जो भी आप जानते हो, या लुकिंग अराउंड उसके इंग्लिश में। तो ये नेशनल करिकुलम कमेटी जो 1975 में अपनी बात बोली थी, उसको इम्प्लीमेंट यानी उसको लागू कर दिया गया 1977 में। ठीक है? इसने बोला कि भाई फर्स्ट और सेकेंड के क्लास में आपको एक किताब रखनी है, लेकिन उसमें बात क्या क्या होगी, प्राकृतिक पर्यावरण की भी और सामाजिक पर्यावरण की। ठीक है? लेकिन क्लास 3 से 5 तक 2 किताबें होनी चाहिए। 2 किताब, सामाजिक सामान्य विज्ञान का अलग,
जिसको EVS 1 बोला जाने लगा, और उसके अलावा सामाजिक अध्ययन का अलग, माने समाज वाला बुक अलग और सामाजिक विज्ञान सामान्य विज्ञान वाला अलग, 2 किताबें EVS 1 और EVS 2, ठीक है। लेकिन बाद में NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये 2005 में इस्टाब्लिश की गई थी। इसने बोला कि भाई क्लास 1 और 5 का एक किताब होना चाहिए। ये अभी तक जो 2 किताब था ना, 2 किताब नहीं होना चाहिए, एक किताब होना चाहिए। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से आपको याद हो गए। NCF 2005, उसके अलावा नेशनल करिकुलम कमेटी 1975 वाला बात याद हो गया, 1977 में इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पर्यावरण शिक्षण के महत्व क्या क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, कि क्यों ज़रूरी है, क्यों बच्चों को आप बताओगे, क्या फ़ायदा होगा इसका। तो पहले हम देख लेंगे कि आप क्या महत्वपूर्ण क्यों है बताना, और उसके बाद आपका बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बता रहे हो, क्या महत्व है, ये महत्व हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम उद्देश्य डिस्कस करेंगे कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चों को बताना। पहले बच्चों को बताना महत्वपूर्ण क्यों है और आप क्यों बता रहे हो, ठीक है, दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एक लाइन याद रखना कि हमारा पर्यावरण है ना, सबके लिए है, और पर्यावरण में सब कुछ है। पर्यावरण पर्यावरण में सब कुछ है, पर्यावरण सबके लिए है, और सबके लिए पर्यावरण के सब कुछ को बचाए रखने के लिए हमें बच्चों में कम से कम शुरुआत के समय में पर्यावरण का शिक्षण देना होगा। अगर शुरुआत का उनका नींव भी, अगर नींव के समय हमें बता दिया गया उनको कि यार पर्यावरण में बहुत सारे चीज़ें आपको जानना है, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं बताओगे, शुरुआती समय में आपको उनको शुरुआती समय में प्यार से ही समझा बुझा के कर दिए, एक बार उनके दिमाग में आ गया कि पर्यावरण को भाई बचाना है और पर्यावरण क्यों ज़रूरी है, उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। क्लियर, क्योंकि उस समय जो दिमाग में डाल लेते हैं बच्चे वो नहीं भूलते, और आपको यही करना है। तो सबसे पहले पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो, पर्यावरण शिक्षण से टोटल 6 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पर्यावरण अगर पढ़ाया जाएगा, आप बच्चों को पर्यावरण पढ़ाओगे, पढ़ाना है आपको क्योंकि आप इन फ्यूचर में टीचर बनने वाले हो, तो आप पर्यावरण के समस्या बताओगे कि क्या पर्यावरण में समस्या है, उसके अलावा इस समस्या से कैसे उबरा जा सकता है, निदान आप बताओगे, समस्या बताओगे कि भाई ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकना है, यानी पर्यावरण जो गर्म हो रहा है, गर्म वार्म को कैसे रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, ये बताओगे। उसके अलावा सिंपल ये भी बताओगे कि पर्यावरण को संरक्षण कैसे करें, कि जो पेड़ लगे हुए उसको काटना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को प्लांट करना है, लगाना है, ये बताओगे आप। उसके अलावा पर्यावरण को संतुलन भी तो रखना है। जैसे संतुलन रखने से पर्यावरण का क्या मतलब है, पर्यावरण का संतुलन रखने से मतलब है कि आप पेड़ मत काटो। साथ ही साथ पर्यावरण में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होते, बहुत सारे जानवर भी होते हैं, आप उनको करोगे। संतुलन बनाने का मतलब है ना, सब कोई ऐसा जानवर नहीं हो जो बिल्कुल विलुप्त हो जाए, ठीक है ना। तो आपका कोशिश ये भी होगा कि बच्चों में सिखाए कि पर्यावरण में संरक्षण क्यों ज़रूरी है। क्लियर, तो पर्यावरण में संतुलन बनाना। क्लियर। थर्ड पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षण से बच्चों में चेतना जगाना होता है, एक कॉन्शियसनेस जगा दो कि उनके दिमाग में भर जाए कि यार क्यों ज़रूरी है, इससे ये फ़ायदा होगा। तो चेतना जगाना बच्चों में शुरुआत के समय में, कि शुरुआत में आप बता तो देते हो बच्चों को कि मैथ्स ज़रूरी है, साइंस ज़रूरी है, उसके अलावा हिंदी ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण शिक्षण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बताना है कि भाई अगर बताओगे कि यहाँ ऐसे नहीं करोगे तो इसको प्रॉब्लम हो सकता है, सब कुछ आपको बताना होगा। और बच्चों में एक बार उनके दिमाग में घुस गया तब तो वो ज़िंदगी भर उसको संभाल के रखेंगे। उसके अलावा पर्यावरण शिक्षण से आप पर्यावरण में जो भी चीज़ है और मनुष्य के बीच के रिश्ते को भी बताओगे कि कैसे मनुष्य को फ़ायदा पहुंचाता है पर्यावरण और पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाता है मनुष्य, और इवन नुकसान भी पहुंचाता है कि पर्यावरण में बहुत ऐसी चीज़ें होती है। क्लियर, तो पर्यावरण और मनुष्य के रिश्ते को बताता है कि कैसे मनुष्य पर्यावरण पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मनुष्य आपको पता है क्या करता है, सारे मनुष्य नहीं, बहुत सारे मनुष्य फैक्ट्री लगा देते हैं,
और फैक्ट्री लाने से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। और एक बारी मान लो हमारा गांव है, हमारे गांव में एक बारी कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गया जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा अपशिष्ट निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ, जिससे नदी भी गंदा हो रहा है, हमारा हवा भी गंदा हो रहा है। तो क्या ये रहने लायक बनेगा? आप बच्चों के लिए रहने लायक बनेगा? अब बड़ों के लिए भी रहने लायक नहीं बनेगा। तो हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि पर्यावरण और मनुष्य का रिश्ता क्या है। उसके बाद और पर्यावरण से क्या क्या हमें उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षण से। देखो, पर्यावरण के घटक होते हैं, कुछ 2 घटक होते हैं। कौन कौन घटक होते हैं? एक जैविक घटक होते हैं। जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जान होता है। जैविक मतलब जिसमें जान होता है, जान जैसे पेड़ पौधे, उसके अलावे जानवर। और अजैविक घटक कौन कौन होते हैं? जैसे अजैविक घटक होते हैं जिसमें जान नहीं होते। अजैविक घटक जैसे प्रकाश, वायु, जल, इन सब के बारे में बताना है कि जैविक घटक और अजैविक घटक हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये सब बताना है। तो आप ये बच्चों को ये सब बताओगे ना पर्यावरण शिक्षण में। उसके अलावा ये भी बताओगे कि भाई बच्चों, अगर आप पर्यावरण को दूषित करते हो, कैसे बच्चे दूषित कर सकते हैं? अगर बच्चे, मान लो बच्चे के माता पिता कोई ऐसा काम करते, बहुत ज़्यादा खाद डालते खेत में। खाद डालने से क्या होगा? खाद डालने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा, अगर मान लो खेत में बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा खाद डाल दिया, उसके बाद बारिश होगा तो खेत से पानी बह के नदी में जाएगा ना, और वही नदी के पानी फिर क्या करेंगे? जानवर वगैरह पिएंगे। तो बच्चों को एक बार ये पूरा साइकिल आपने बता दिया, जानवर पिएंगे और इसी जानवर का दूध बच्चे पिएंगे, ठीक है। तो एक बार ये पूरा साइकिल आपने बता दिया बच्चों को, तो बच्चे इतने अवेयर हो जाएंगे कि इवन वो अपने माता पिता से भी डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आप ऐसे नहीं कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इससे उसके माता पिता भी ऑर्गेनिक खाद का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, आप एक पूरा जनरेशन ही बदलने जा रहे हो। तो आप टीचर लोग का बहुत अहम रोल है, क्योंकि आप बनने ही वाले हो इन फ्यूचर, आई एम श्योर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने देखा कि पर्यावरण का शिक्षण का क्या महत्व है और कमिटी के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य देखेंगे। तो अभी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।